एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। तो आज के हमारी कहानी का नाम है शेर और शिकारी। तो चलिए ये कहानी सुनते हैं। एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर बहुत ही शक्तिशाली और घमंडी था। शेर की सहायक एक लोमड़ी थी। एक दिन शेर और लोमड़ी बैठे हुए थे। बातों ही बातों में शेर ने कहा, बताओ लोमड़ी, क्या मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई जंगल में है? शेर की बात लोमड़ी बोली, महाराज, नहीं, ऐसा नहीं है। इस संसार में आपसे भी अधिक शक्तिशाली और खतरनाक जीव है। लोमड़ी की बात सुनकर शेर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, अच्छा, तो बताओ मुझसे शक्तिशाली कौन है? लोमड़ी ने उत्तर देते हुए बोला, भले ही आप इस जंगल के राजा हैं, किंतु आपसे भी अधिक खतरनाक और ताकतवर आदमी होते हैं और प्राणी होते हैं। किसी को भी कुछ ही मिनट में मार डाल सकते हैं। लोमड़ी की बात सुनकर शेर को हंसी आ गई। शेर बोला, अच्छा, ऐसा है तो मैं अभी तुमको दिखाता हूँ कि शेर अधिक शक्तिशाली होता है या इंसान। उसी समय कहीं से भटकता हुआ एक लड़का वहाँ आ गया। लड़के को देखते ही शेर बोला, यह इंसान ही है ना? मैं अभी बताता हूँ कि कौन अधिक शक्तिशाली है। शेर की बात सुनकर लोमड़ी बोली, महाराज, यह तो आदमी का बच्चा है। इसे मारने में कोई बहादुरी नहीं है। यह तो बच्चा है, अभी इतना शक्तिशाली नहीं है कि आपसे मुकाबला कर सके। शेर ने उसी बच्चे को जाने दिया। कुछ देर पश्चात वहाँ से एक बूढ़ा आदमी गुजर रहा था। बूढ़े आदमी को देखते हुए शेर बोला, यह तो आदमी है। तुम्हें बताता हूँ अब हम दोनों में से कौन शक्तिशाली है। शेर की बात सुनकर लोमड़ी उसे रोकते हुए बोलती है, महाराज, यह तो बूढ़ा आदमी है और अपनी उम्र को पार कर चुका है। अब इसके शरीर में शक्ति नहीं है कि आपसे मुकाबला कर सके। लोमड़ी की बात सुनकर शेर फिर रुक गया। कुछ देर पश्चात वहाँ से वे एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। शेर लोमड़ी से बोला, यह आदमी ही है ना? अब देखो मैं कैसे इसका शिकार करता हूँ। इतना कहकर शेर ने उस आदमी पर हमला कर दिया। वह आदमी एक शिकारी था जो जंगल में शिकार करने ही आया था। उसके हाथ में एक बंदूक थी। शेर को अपनी तरफ आते हुए देखकर शिकारी ने अपने हाथ में रखी हुई बंदूक से शेर पर निशाना लगाया और गोली चला दी। गोली सीधे शेर को लगी और कुछ ही देर में शेर वही मर गया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है? तो कभी भी अपनी ताकत का घमंड नहीं करना चाहिए। हमें नहीं पता कि हमसे भी ताकतवर कोई है या नहीं है। अगले वाले को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। यही इस कहानी का उद्देश्य था। आप सबको यह कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ यह कहानी शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। और ऐसे ही मैं अच्छी कहानियाँ आपके लिए ढूंढ कर लाता रहूँगा।